क्या अनपढ़ लोग रहते हैं दिल्ली में? कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जो जनता की चॉइस थी विकास की, उस कसौटी पर खड़े नहीं उतरे केजरीवाल, कसौटी पे खड़े नहीं उतरे खड़े नहीं उतरे। अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो अपनी जगह सही हैं, तो उनको पहले सम्मान पे ही जाना चाहिए था। डर किस बात का है? कुमार विश्वास, प्रशांत योगेंद्र यादव, जैसे जो पढ़े लिखे जो ढंग के आदमी थे वो तो सब छोड़ के गए। क्यों गए भाई छोड़ के? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सीपी से और हमारा मुद्दा है केजरीवाल जी, हाँ, जो कि पूरे देश का ही गरमाया हुआ चर्चित मुद्दा है। आइए करते हैं लोग से केजरीवाल के बाद, जैसा कि आपको पता है केजरीवाल जी को 5 समन आए, इसके बाद वो पेश नहीं हुए। इसके बाद जो ईडी थी वो राव एवेन्यू कोर्ट गई और वहाँ कोर्ट ने भी उनको 17 तारीख को बुलाया। ये करते हैं इस पर लोगों से बात। क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल जी को 5 समन आ गए हैं? नहीं, केजरीवाल जी को अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो अपनी जगह सही हैं, तो उनको पहले सम्मान पे ही जाना चाहिए था। डर किस बात का है? आप अगर ईमानदार हैं, आपने कोई काम गलत नहीं किया ज़िंदगी में, ठीक है? आप कसमें खा रहे थे कि मैं ना गलत होने दूंगा ना मैं गलत करूंगा, मुझे बच्चों की कसम है, तो वो जाता नोटिस पे। क्या प्रॉब्लम है? जब सारी दुनिया नोटिस पे जा रही है कोर्टों में, सारी दुनिया कोर्टों में धक्के खा रही है, जिनके सम्मन जा रहे हैं, जिनके नोटिस आ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। ये क्या कोई स्पेशल थोड़ी है? इसको भी जाना चाहिए था। इसको क्या प्रॉब्लम थी? पर कहता है मैं इसलिए जा रही हूँ कि जो हमें मिल रहे हैं, जितने भी समन आ रहे हैं वो सारे इलीगल है, समन सारे गैर कानूनी समन आ रहे हैं। ये देखिए, मेरी बात सुनिए आप, जो देश की कानून व्यवस्था है वो सर्वोपरि है, ठीक है? आप भी युवा हैं, आप भी समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि कोई भी संबंध रंजिश में नहीं भेजा जाता, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप चर्चित चेहरा हैं तो आप अपने आप को जनता के सामने प्रूव करो कि भाई मैंने गलत नहीं किया, ईडी गलत थी। आप प्रूव कर दो जनता से, आपको ऑटोमेटिक आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी, केजरीवाल तो कट्टर जो है ईमानदार हैं, बट केजरीवाल जी तो कानून की व्यवस्था का ही जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ना जा रहे हैं, ईडी आ रही है, समन भेजे जा रही है, नहीं जा रहे हैं, ईडी आ रही है, समन भेजे जा रही है, नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, आपने शीश महल बना लिया, आपने दारू के घोटाले कर लिए, लोगों को एक के साथ 3 बोतल फ्री बांट दी, आपने एक्साइज की पॉलिसी में बदलाव कर दिए। उनका कुछ तो हो, कोई तो आधार होगा, कोई तो बेस होगा। आप प्रूव कर दो, आप भी फ्री हो, आम जनता फ्री है, आप भी फ्री हो। कहाँ प्रॉब्लम है? वो तो अपने आप को सबसे ईमानदार बताते हैं। नहीं, बताने को तो मैं भी कह दूं जी मैं देश का पीएम हूँ, बट मैं हूँ नहीं ना, आम आदमी हूँ मैं भी, बट मैं हूँ नहीं देश का पीएम। भाई आपके कहने से क्या होगा? आप बोल दो जी मैं तो जॉर्ज बुश हूँ, बट आप हो तो नहीं ना। आप प्रूव करो ना जी मैं जॉर्ज बुश हूँ, ठीक है? मान लेंगे सब भाई आप जॉर्ज बुश हो। तो ईमानदारी ही, एक आदमी जो गलत है उसके कहने से थोड़ी ना कोई मान लेगा। भाई कोई आदमी भ्रष्ट होता है, कोई आदमी एक अपराधी होता है, वो तो ईमानदारी कहता है खुद को, वो तो कहता है जी मैं तो ईमानदार हूँ, पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती मेरे को उठा लिया, ले गए उठा के, मेरे 2 शॉट मारे और मेरे को जो है क्या नाम है अंदर कर दिया, ज़बरदस्ती बयान लिखवा लिए। ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। आपके पास लॉयर हैं, आपके पास पावर है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आप अपने जवाब दो, आप सही ढंग से जवाब दो। क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट में किसी का कोई किडनैप थोड़ी हो जाता है, कोर्ट में कोई जाके वहाँ पे कोई गलत काम थोड़ी कर देता है। आप जाओ, आप सबमिट करो अपनी रिपोर्ट्स, अपने जो बयान है वो सबमिट करो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अपने प्रूफ सबमिट करो, कोर्ट आपको अपने आप फ्री कर देगा, ईडी अपने आप फ्री कर देगा। तो पेश हो है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि आप बरी हो जाएंगे। आप जाइए, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले का केस था, कानपुर में एक शिक्षक पढ़ाता था, वो शाम को बैठा कहीं, आप जैसे दोस्त ने बाइक मांगी, उसने दे दी, 10 मिनट बाद पुलिस आती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है बाइक सहित। उसके बाद उससे वसूली की जाती है कितनी? 2.5 लाख रुपए की, उसका भाई देता है। बाद में वो कमिश्नर को बाकी चीज़ें आगे प्रस्तुत करता है, काफ़ी लंबा चीज़ें चलती है। जैसे आप देखो SC/ST केस में विष्णु तिवारी ने 20 साल की सज़ा काटी, क्या वो किसी को मानहानि का केस ठोक सकते हैं? नहीं, आज के समय में। सेम चीज़ है कि पुलिस चाहे तो आपके बाइक में गांजा रख के जब मन करे तब फंसा दे, जब मन करे अवैध पैसा रख के फंसा दे। तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, चाहे प्रशासन हो, हर जगह जुडिशरी में भी सुधार की ज़रूरत है, प्रशासन में भी सुधार की ज़रूरत है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपको सामान आता है तो आपको सामने आना चाहिए और आपने प्रस्तुत करने चाहिए। बाकी जैसे इन्होंने कहा कि सामने आना चाहिए, उसका भी संवैधानिक अधिकार है कि उसका वो प्रयोग कर रहा है, वो जाए ना, जो कोर्ट फिर उस पर आदेश दे कि भैया आप तुरंत साबित होइए, नहीं तो हम आपको अंदर करवा देंगे। तो बिल्कुल कोर्ट भी अपना काम करे। एक अध्यापक जो होता है वो आम आदमी होता है। एक अध्यापक में और एक स्टेट के मुख्यमंत्री में फ़र्क होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो पावरफुल आदमी होता है, उसको आप ऐसे उठा के
सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते। मतलब वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट इनका कहना है कि देश में दो कानून चल रहे हैं, आम जनता के लिए अलग और खास के लिए अलग। मैं बताता हूँ, देखिए होता क्या है, कुछ लोग करप्ट, कुछ करप्टेड लोगों की वजह से कुछ लोगों की तकलीफ होती है, ठीक है। कुछ लोग 10 साल बाद भी बरी होते हैं कि भाई आप कसूरवार थे ही नहीं, बट उसके साथ अपने इनका केजरीवाल जी का केस जोड़ देना गलत हो जाएगा। वो सिचुएशन होती है, वो एक माहौल होता है, वो एक लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। वो चाहती हैं कि ये ऐसा ना कर पाए, वो ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। बाद में फिर सुप्रीम पावर जो होती है वो अपना डिसीजन देती है, बट उसके फैसले उसके हक में देती है। वहीं पर वहाँ पे भी एक न्याय व्यवस्था है। आप एक बात बताइए, एक आदमी का 15 साल बाद पता चलता है कि ये आदमी तो अपराधी था ही नहीं, इसका तो मर्डर में इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, जो भी है उसकी न्याय व्यवस्था में मतलब विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 15 साल आप बरी हुए, आपके सिर पे जो दाग था वो हट गया। बट मुख्यमंत्री और एक आम आदमी में फ़र्क होता है। आम आदमी को चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बट मुख्यमंत्री के पास पावर होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है, लॉयर्स होते हैं, उसके पास एविडेंस होते हैं, उसके पास IAS IPS की लॉबी होती है, वो उसके पास सब कुछ होता है, संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, वो अपने जवाब दे सकता है। क्या आपके पास 5वां सम्मन आ गया तब भी आप नहीं जा रहे हैं, तो ये तो कानून की अवहेलना है। आपको पहले सम्मन में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है भाई, मुख्यमंत्री है, वो सोचेगा समझेगा, बड़ा आदमी है, डिसीजन लेगा, तो दूसरे सम्मन पे चला जाएगा। नहीं गया, अरे तीसरे में चला जाएगा, बड़ा आदमी है, चौथे में चला जाएगा, 5वें में चला जाएगा। ईडी जबरदस्ती उठा के लेके जाएगी, तब जाना पड़ेगा। भैया जज साहब ने जो ऑर्डर कर दिया। अभी तो ईडी और CM खेल रहे हैं, बाद में जज साहब इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब वो एक ऑर्डर जारी करेंगे, सम्मन जारी करेंगे, तब जाना पड़ेगा। तब कहाँ छिपोगे? तब कोई जगह दिख रही है आपको छिपने की? हैं? आप अंडर पास तो हो नहीं सकते कि भाई साहब मैं तो संदूक में छिप गया और मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे को तो बाहर कोई निकाल ही नहीं सकता संदूक से ताला तोड़ के। ऐसा कुछ नहीं होता भैया। न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास रखिए। आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर कट्टर यहाँ तो ईमानदारी की बात नहीं हो रही, यहाँ तो कट्टर ईमानदारी की बात हो रही है। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आप अपना सबूत दीजिए और बाहर निकलिए। बिल्कुल भाई, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया 70 में से 67 सीट दे के, 70 आउट ऑफ 67, ठीक है। 67 जनता का विश्वास, मतलब 97-98% जनता का विश्वास केजरीवाल जी के साथ था दिल्ली का। दिल्ली में आपको क्या लगता है, बिहार की तरह मतलब या दूसरे स्टेट की तरह, मतलब गलत हो जाएगा मेरा बोलना, क्या अनपढ़ लोग रहते हैं दिल्ली में? कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, या जिनको समझ नहीं है बोलने की, जिनको समझ नहीं है नेता चुनने की, ऐसे लोग रहते हैं। सभी IPS IAS बड़े बिजनेसमैन और अच्छी व्यवस्था वाले लोग रहते हैं दिल्ली में, ठीक है। उन लोगों ने केजरीवाल जी को चुना। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बना के दी और खुद भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ लगे खड़ा हुआ यूँ। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो सबसे ईमानदार हूँ। आपने अरे ईमानदार कहाँ, ईमानदार है तो फिर बेईमानों के साथ क्यों खड़ा हो गया? बाकायदा उसने लिख के दिया था, ये लिखे कितने इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं, एक भ्रष्टाचार जो उसके साथ ढंग के आदमी थे वो तो सब छोड़ के चले। कुमार विश्वास, प्रशांत योगेंद्र यादव, जो पढ़े लिखे जो ढंग के आदमी थे वो तो सब छोड़ के गए। क्यों गए भाई? छोड़ के हैं, छोड़ के चले गए। और लिस्ट बनाई थी बाकायदा, ये लोग ये भ्रष्टाचारी। अब बाद में तुम बंगलोर मुनि के साथ खड़े होके गए। तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी पेश क्यों नहीं? 5 सम्मन के बाद भी क्या लग रहा है आपको? अरे क्या लग रहा है, अभी उसने अपने, वो बड़ा चालाक आदमी है, वो बड़ा सुरता बोलते हैं ना जिसको, सुरता आदमी है। अपना नहीं किया उसने, इनसे करा है। अब घोटाला ऐसा थोड़ा ना कि बहुत उसके पर ये कर मनोज सिसोदिया के डलवा दिया उसको, अपना उसने साफ रखा हुआ। अच्छा, जितने जो गुर्गे थे उनको, हाँ, अपना गुर्गे फंसा रखे और अपना फ्री। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है गलत सारे बेबुनियाद और ये बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है। और क्या लग रहा है 17 तारीख को पेश होंगे? 17 तारीख को फिर से कोर्ट? ये तो उस पे करता है, उस पे पर है भ्रष्ट आदमी, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जरा लोग जार रोड़ रहे थे वो सब गए। ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है। धन्यवाद। हाँ सर, केजरीवाल जी को 5वां सम्मन था, पेश नहीं हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनाया कि 17 तारीख को पेश होने के लिए बोला है। क्या लगता है आपको? भाई उनका विषय है, कितना विकास किया है कितना नहीं किया है ये तो दिल्ली की जनता बताएगी। और पेश होने की बात है कोर्ट में, वो उनका विषय है, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते, पर क्या लग रहा है वो कह रहे हैं बार बार कि मुझे फंसाया जा रहा है, चुनाव से दूर करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जनता जनार्दन है, जो गलत करोगे तो गलत भरोगे, सही करोगे तो सही पाओगे।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ईडी मतलब जो कह रहे हैं कि ईडी बीजेपी के कंट्रोल नहीं में कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है, सही है। तो केजरीवाल जी पेश हो क्यों नहीं रहे, क्या लग रहा है आपको कि इनका खुद पेश होना है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक खरीद फरोख्त का मामला बता रहे थे अपना। भाई सारे विधायक तो उन्हीं के हैं, 67 हैं विधायक उनके, बीजेपी के पास तो 3 ही विधायक हैं। तो क्या बीजेपी विधायक साथ तोड़ के सरकार बना लेगी? नहीं बनाएगी ना। ये तो खाली आरोप प्रत्यारोप लगाने की आदत है उनको, केजरीवाल जी को। विकास पर ध्यान दें, जब दिल्ली का विकास कराएं। दिल्ली का विकास करवाएं, तो विकास नहीं करवाएगा केजरीवाल जी ने? कहते तो इतना विकास कर दिया मैंने, फ्री पानी कर दी, बिजली कर दी, शिक्षा की तो क्रांति कर रखी है मैंने दिल्ली में। जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी विकास के नाम पे। अगर विकास करा है जी, तो वापसी होगी, नहीं करा तो नहीं होगी। आपको लगता है विकास हुआ है? आपको क्या दिख रहा है? जो जनता की चॉइस थी विकास की, उसका सोटी पर खड़े नहीं उतरे केजरीवाल।